बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमत हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। लेबनान में इसराइली हमले, 2 जाँ बहक 10 जख्मी। हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा, जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी। हफ्ते को मजीद 3 इसराइली होस्टेजेस रिहा किए जाएंगे। हमास ने की तस्दीक, 90 फलस्तीनियों को भी छोड़ा जाएगा। इसराइली फौज ने जेनिन में 2 फलस्तीनी मुजाहिमतकारों को गोली मार दी। हमास ने की सीनियर लीडर मोहम्मद ज़ीफ की शहादत की तस्दीक। अमेरिका में हवाई हादसे के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स मिल गए। तमाम 67 मुसाफिरों के मरने की तस्दीक। स्लोवाकिया में पुतिन के हामी वजीर आजम के खिलाफ बगावत की कोशिश। यूक्रेन में लड़ने वाले 20 अमरीकी फाइटर्स लापता। बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून गुलामों के लिए लाया गया था, दुनिया के लिए नहीं। ट्रंप का सख्त बयान, सुप्रीम कोर्ट में अपील का ऐलान। गांतनामो जेल में 30,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने की तैयारी। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से सदर जमहूरिया मुर्मू के खिताब पर सोनिया और राहुल गांधी के रिमार्क्स पर तनाज़ा। सदर जमहूरिया के दफ्तर का वक़ार मुतासिर हुआ। राष्ट्रपति भवन का रिएक्शन। मोदी ने कहा शाही खानदान ने आदिवासी बेटी की बेइज्जती की। दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले आपको लगा धक्का। टिकट न मिलने वाले 6 MLAs ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम 2 लोग जाँ बहक हुए और 10 जख्मी हुए। इसराइली फौज ने जुमे को बताया कि उसने लेबनान की बिका वादी में कई ठिकानों पर हमले किए। इस तरह 2 महीनों से जारी जंगबंदी में यह पहला बड़ा हमला है। इसराइली फौज ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को निशाना बनाया। लेबनान के सिविल डिफेंस अहदेदारों ने तस्दीक की कि 2 लोग शहीद हुए और 10 जख्मी हुए। लेबनान के अलमनार टेलीविजन चैनल ने बताया कि जनता गांव में यह हमला किया गया। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। यह भी कहा गया कि जिन जगहों पर हमला किया गया उनसे इसराइली शहरियों और इसराइली सिपाहियों को खतरा था।
हमास ने कंफर्म किया है कि हफ्ते को मजीद 3 इसराइली होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने इन होस्टेजेस के नाम बताए जिन्हें छोड़ा जाने वाला है। ये जंगबंदी समझौते के पहले मरहले का चौथा राउंड है। इस राउंड में 90 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें 9 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 81 को अलग अलग सज़ाएँ दी गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में अबू उबैदा ने इन तीनों होस्टेजेस की तस्दीक की। एक दिन पहले 8 होस्टेजेस को रिहा किया गया था, जिनमें 5 गैर मुल्की थे। इनमें एक इसराइली सिपाही को जिस अंदाज में रिहा किया गया उस पर तनाज़ा पैदा हुआ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को कुछ देर के लिए इस वजह से रोक दिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान अब तक फ़लस्तीनियों ने जंगबंदी समझौते पर अमल शुरू होने के बाद से 15 होस्टेजेस को रिहा कर दिया है। इसराइली मीडिया में कन्फर्म किया गया कि कल यानी हफ्ते को गाज़ा से 3 होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। ये तीनों मर्द हैं। फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि गाज़ा में इंसानी मदद का काम बिला रोक टोक जारी रहना चाहिए। एजेंसी ने कहा कि अगर उसे काम से रोका गया तो हालात बहुत ख़राब होंगे। इसराइली ओहदेदारों ने एक कानून के ज़रिए UNRWA की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूलियट टोमा ने जेनीवा में प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि UNRWA पर इसराइली ओहदेदारों की पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। इस दौरान बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल की तरफ से UNRWA पर पाबंदी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। एक बयान में तीनों मुल्कों के वजीरों ने पाबंदी हटाने पर जोर दिया ताकि गाजा की रिकंस्ट्रक्शन में मदद हो सके। इसराइल ने पिछले साल अक्टूबर में UNRWA पर पाबंदी का कानून मंजूर किया था। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के जनीन में 2 फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को गोली मार दी। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि 2 फ़लस्तीनी फाइटर्स के साथ फायरिंग के तबादले में एक इसराइली सिपाही हलाक हुआ और 5 जख्मी हुए। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी था। इस दौरान जनीन में इसराइल के हमले में 3 फ़लस्तीनी औरतें जख्मी हुई। गाज़ा साहिल के करीब फ़लस्तीनी मछेरों पर हमले की भी खबर है। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। मस्जिद अक़सा में 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों की तादाद में ये लोग अलग अलग मकामात से जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुँचे। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया कि मलबे से 43 लाशें मिली हैं। इसके साथ ही गाज़ा जंग में जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 47,460 हो गई है। गाज़ा के फ़लस्तीनी अलग अलग मकामात से अपने घरों को लौट रहे हैं और मलबे की सफाई का काम शुरू कर रहे हैं। मलबे की सफाई के दौरान लाशें मिल रही हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया है कि सिर्फ 4% इसराइलियों का मानना है कि गाज़ा जंग के मकसद हासिल किए गए हैं। यह सर्वे लजार रिसर्च ने किया है। 57% इसराइलियों का मानना है कि इसराइल ने जंगबंदी के मकसद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किए। 32% का कहना है कि कोई मकसद हासिल नहीं किए गए। सिर्फ 4% इसराइली समझते हैं कि इसराइल ने जंग के मकसद हासिल किए। इसराइल ने गाज़ा जंग शुरू करते हुए 2 मकसद मुकर्रर किए थे। इनमें एक ये था कि हमास का सफाया कर दिया जाए और दूसरा ये था कि होस्टेजेस को वापस लाया जाए। लेकिन उसी हमास के साथ बातचीत के बाद एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत होस्टेजेस को लाया जा रहा है। गाज़ा जंगबंदी पर अमल शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे में इसराइल के हमलों में अब तक कम से कम 19 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने ये बात बताई। इस दौरान जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार जुमे को मारे गए हैं उनकी पहचान याज़ान हाशिम और आमिर अबू हसन की हैसियत से की गई है। हमास ने गाज़ा जंग के दौरान अपने सीनियर लीडर मोहम्मद ज़ीफ़ की शहादत की तस्दीक की है। एक बयान में हमास ने कहा कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद ज़ीफ़ और उनके साथ शहीद होने वालों की जुमे को गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस तरह हमास ने मोहम्मद ज़ीफ़ की शहादत का ऐलान किया। पहले उनकी शहादत की खबरें आई थीं, लेकिन हमास की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई थी। अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले करते हुए अलकायदा के एक सीनियर कारकुन को हलाक कर दिया। बताया गया कि इस हमले में अलकायदा के ज़ेली ग्रुप फरासुद्दीन का मोहम्मद सालेह हलाक हो गया। को खबरों में कहा गया है कि अमेरिकी फाइटर्स यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और उनमें से कई की मौत भी हुई है। इन अमेरिकन फाइटर्स की लाशों को वापस अमेरिका लाना एक पेचीदा मामला बन गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन के महाज जंग पर लड़ने वाले 20 अमेरिकी लापता हैं और ज़्यादातर हलाकतें पिछले 6 महीनों में हुई हैं। ओहदेदारों ने सरकारी तौर पर इस बारे में खामोशी अख्तियार की है। अमेरिका में तहकीकाती ओहदेदारों का हवाई हादसे के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स मिल गए हैं। एक दिन पहले
एक जेट हवाई जहाज और एक फौजी हेलीकॉप्टर के दरमियान हवा में टक्कर हुई थी, जिससे 67 लोग मारे गए थे। अहदेदारों ने बताया कि हादसे की वजह मालूम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा और 30 दिनों के अंदर शुरुआती रिपोर्ट पेश की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे के लिए पिछली हुकूमत के कायदों को जिम्मेदार ठहराया। इस हादसे के वीडियो सामने आए हैं और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एक नदी में गिर पड़े। नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया लेकिन किसी को जिंदा नहीं बचाया जा सका। यूरोप के मुल्क स्लोवाकिया में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के हामी वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको को बेदखल करने के लिए बगावत की नाकाम कोशिश की गई। इस सिलसिले में यूक्रेन के एक शहरी को गिरफ्तार किया गया है। स्लोवाकिया पुलिस ने यह बात बताई। पिछले साल स्लोवाकिया के लीडर रॉबर्ट फीको पर कातिलाना हमला हुआ था, जिन्होंने यूक्रेन के बारे में नाटो और यूरोपीय यूनियन की पॉलिसियों की मुखालिफत की थी। फीको ने दावा किया था कि हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में यूक्रेन का हाथ है। पिछले हफ्ते तकरीबन 1 लाख लोगों ने स्लोवाकिया में वज़ीर आज़म की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया था, जो रशिया के हक में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पैदाइश के साथ ही शहरियत का कानून बुनियादी तौर पर गुलामों के बच्चों के लिए बनाया गया था, पूरी दुनिया के लिए नहीं। दूसरी बार सदर बनने के पहले ही दिन उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, लेकिन अगले ही दिन सियाटल की एक अदालत ने इस पर रोक लगा दी। ट्रंप ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अदालत उनके हक में फैसला देगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह कानून इसलिए नहीं था कि पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठाए और अमेरिका को भर दे। उन्होंने कहा कि हर कोई आ रहा है, नाअहल लोग भी आ रहे हैं, नाअहल बच्चे भी आ रहे हैं। ये कानून इसके लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम ये केस जीतेंगे। हम दुनिया के वाहिद ऐसे मुल्क हैं जो ऐसा कानून रखते हैं। सेनेटर्स लिंजी ग्राहम, टेड क्रूज और कैटी ब्रेट ने अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया जिसका मकसद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स और आरजी वीज़ा पर आने वाले नॉन इमिग्रेंट्स के बच्चों को पैदाइश के साथ ही शहरियत देने से रोकना है। इस बिल को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का गलत इस्तेमाल गैर कानूनी इमिग्रेशन की एक बड़ी वजह है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2023 में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के 2,50,000 बच्चों को अमरीकी शहरियत दी गई। इस दौरान अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन और क्रैकडाउन जारी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बने हैं, स्टेट डिपार्टमेंट इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस सिलसिले में धावे किए जा रहे हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के सदर बनने के बाद से तकरीबन 7,300 इमिग्रेंट्स को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप गुआंतनामो जेल का इस्तेमाल 30,000 इलीगल माइग्रेंट्स को रखने के लिए करेंगे। गुआंतनामो एक बदनाम ज़माना जेल है जो क्यूबा में है, जिसे 9/11 हमलों और अफगानिस्तान की जंग के दौरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से दहशतगर्दी के शुबे में पकड़े गए लोगों को रखने के लिए किया गया था। इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अमेरिकी हुकूमत के साथ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के मामले में ताउन करेगी। दिल्ली इलेक्शन से बिल्कुल पहले आम आदमी पार्टी को एक करारा धक्का लगा है। आम आदमी पार्टी के 6 MLAs ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन MLAs को दोबारा मुकाबले के लिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। जिन MLAs ने इस्तीफा दिया उनमें नरेश कुमार, रोहित कुमार, राजेश ऋषि, मदन लाल, पवन शर्मा और भावना गौड़ शामिल है। इस तरह अब तक 7 MLAs ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था। दिल्ली में 5 फरवरी को असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होने वाली है। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाज़ रिमार्क्स पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इन रिमार्क्स के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने गांधी ख़ानदान पर तनकीद की है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन ने भी एक बयान जारी करते हुए सख्त रिएक्शन दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर जमहूरिया मुर्मू के बारे में रिमार्क्स के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी पर तनकीद की और कहा कि शाही ख़ानदान ने एक आदिवासी की बेटी की तौहीन की है। मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू एक कबायली ख़ानदान से यहाँ आई हैं, उनकी मादरी ज़बान हिंदी नहीं है, उड़िया है। उन्होंने आज पार्लियामेंट को अपनी तकरीर के ज़रिए मुतासर किया, लेकिन कांग्रेस के शाही ख़ानदान ने उनकी बेइज्जती की है। शाही ख़ानदान की एक रुकन ने कहा कि कबायली बेटी ने बोरिंग स्पीच दी है। एक और रुकन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सदर जमहूरिया के ताल्लुक़ से पुअर थिंग रिमार्क किया। वज़ीर आज़म ने दिल्ली में एक रैली से ख़िताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये रिमार्क्स 10 करोड़ कबायली भाई बहनों की बेइज्जती है।
पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से सदर जमहूरिया के खिताब पर रिएक्शन देते हुए सोनिया गांधी ने कहा था कि सदर जमहूरिया आखिर में थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी इसके लिए सोनिया गांधी पर तनकीद की। इस दौरान राष्ट्रपति भवन ने भी सोनिया गांधी के रिमार्क्स पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि इन रिमार्क्स से सदर जमहूरिया के दफ्तर का वक़ार मुतासर हुआ है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि ये रिमार्क्स नाकाबिल कबूल है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि रिमार्क्स सच्चाई से दूर थे। सदर जमहूरिया किसी भी वक्त थकी हुई नहीं थी। उन्होंने हमेशा कमज़ोर तबक़ात, औरतों और किसानों की भलाई की बात की है। पार्लियामेंट का बजट सेशन जुमे को इस तनाज़े के साथ शुरू हुआ। पार्लियामेंट के बजट सेशन में 9 बिल्स पेश किए जाने वाले हैं, जिसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल भी शामिल है। अपोजिशन चाहती है कि कुंभ मेले में भगदड़ और दूसरे मसाइल पर बहस हो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में कहा कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सबका साथ सबका विकास नारे के साथ काम कर रही है। इस दौरान अपोजिशन ने सदर जमहूरिया के रिमार्क्स और खिताब पर तनकीद की। अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि मुल्क की मौशी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन सदर जमहूरिया के खिताब में सिर्फ हुकूमत की वाहवाही की गई है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट सेशन में बातचीत के जरिए कौम को मजबूत बनाने वाले कानून बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण हफ्ते को साल 2025-26 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 8वीं बार मरकजी बजट पेश करेंगी। बजट सेशन के पहले दिन पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे भी जारी किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर हुकूमत की स्कीमों की वजह से तरक्की कर रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड बढ़कर 7 करोड़ 75 लाख हो गए हैं। ये भी कहा गया कि इंडिया को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाने के लिए 8% ग्रोथ रेट चाहिए। मौशी सर्वे में जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.3 से 6.8 बताई गई। ये भी कहा गया कि महंगाई की शरह काबू में रहेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमत हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दुल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दुल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। लेबनान में इसराइली हमले, 2 जाँ बहक 10 जख्मी। हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा, जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी। हफ्ते को मजीद 3 इसराइली होस्टेजेस रिहा किए जाएंगे। हमास ने की तस्दीक, 90 फलस्तीनियों को भी छोड़ा जाएगा। इसराइली फौज ने जेनिन में 2 फलस्तीनी मुजाहिमतकारों को गोली मार दी। हमास ने की सीनियर लीडर मोहम्मद ज़ीफ की शहादत की तस्दीक। अमेरिका में हवाई हादसे के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स मिल गए। तमाम 67 मुसाफिरों के मरने की तस्दीक।
स्लोवाकिया में पुतिन के हामी वजीर आजम के खिलाफ बगावत की कोशिश, यूक्रेन में लड़ने वाले 20 अमरीकी फाइटर्स लापता। बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून गुलामों के लिए लाया गया था, दुनिया के लिए नहीं, ट्रंप का सख्त बयान, सुप्रीम कोर्ट में अपील का ऐलान। गुआंतानामो जेल में 30,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने की तैयारी, गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से सदर जमहूरिया मुर्मू के खिताब पर सोनिया और राहुल गांधी के रिमार्क्स पर तनाज़ा। सदर जमहूरिया के दफ्तर का वक़ार मुतासर हुआ, राष्ट्रपति भवन का रिएक्शन, मोदी ने कहा शाही खानदान ने आदिवासी बेटी की बेइज्जती की। दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले आपको लगा धक्का, टिकट न मिलने वाले 6 MLAs ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।